नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है और यदि इस मानव जीवन में हम अपने भीतर के उस परम तत्व के साथ नहीं जुड़े तो जीवन अधूरा रह जाएगा। आप चाहते कि ये जीते जी ये जीवन पूर्ण हो, जीते जी हम भीतर की शांति को अनुभव करें, महसूस करें, हमारे भीतर विराजमान उस परमात्मा से हमारा परिचय हो, उस भीतर विराजमान परम सुख के सागर के साथ हमारा संबंध हो, तो वो विधि जानना बहुत जरूरी है जिसे भीतर जाया जाता है। और गुरु महाराज जी क्या देते हैं? विधि देते हैं कि कैसे जीव उस परम तत्व के साथ जुड़े, कैसे वो उन श्वासों के साथ जुड़े। गुरु महाराज जी की दया से श्वासों का भेद पता हो, वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान, वो ज्ञान जो हमारे भीतर की तरंगों के साथ हमें जोड़े। यदि आपके पास है तो बैठ के भजन करिए, सत्संग करिए, सुमरन करिए, समय बड़ा अनमोल है। और ये ज्ञान आपके पास नहीं है तो इस मित्र के रूप में सदा मैं आपके सहयोग में खड़ा हूं। ज्ञान को जानिए, अनुभव करिए, भजन करिए, उसके बिना जीते जी मुक्ति का आनंद नहीं आएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 28 अगस्त 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। शुद्ध श्रावण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2080, भाद्रपद मास की 12 परविष्टि, शक 1945 से भाद्रपद 6, तदनुसार सोमवार 28 अगस्त 2023। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:22, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:56, अगला योग सौभाग्य होगा। सूर्यकालीन कर्ण बहुकरण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:01, अगला कर्ण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 29 अगस्त सुबह 2:43 पर है। यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव धनुराशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन सिंह लगन है, सिंह राशि में सूर्य है और बुधदेव है। धन राशि में चंद्रदेव, कन्या राशि में मंगलदेव, मेष राशि में राहुदेव और बृहस्पतिदेव, कर्क राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, तुला राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने आज 28 अगस्त 2023 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:48, अवधि 51 मिनट, और यही 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौकड़िया सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:46 तक। लाभ का चौकड़िया दोपहर 3:35 से लेकर शाम 5:11। अमृत का चौकड़िया शाम 5:11 से लेकर शाम 6:48 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पहले दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक भाल पर लगा के जाएगा। यात्रा मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 28 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, उस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले किसी कांच या स्टील की गिलास में गाय का कच्चा दूध भर लें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें। दूध को किसी पात्र में से ढककर अपने पूजा स्थान पर रखें। दूसरे दिन सुबह सूर्यदेव सिक्का बाहर निकाले
और दूध किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दे। ये उपाय हर सोमवार को करिएगा और साल भर करिएगा। ये जो सिक्का है ना, किसी गरीब को भोजन के रूप में दान दे दीजिएगा। सिक्का 5 रुपए का होना चाहिए। तत्पश्चात किसी गरीब जरूरत निर्धन 9 वर्ष की 9 कन्याओं को वस्त्र और श्रद्धानुसार दूध का दान देना दक्षिणा के साथ। 40 सोमवार कर दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। न मनाएं। अब मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में, नवम भाव में चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्रों में है। समय और परिश्रम में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर। आज आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता के प्यार और पैसे की प्राप्ति से आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। अपनी दूरदर्शी से आप समस्याओं का समाधान कर लेंगे। संतान पक्ष से संतुष्टि मिलेगी, अपनों से मदद मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहेंगे तो बेहतर होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी अफसर और उच्च अधिकारी का सहयोग बनेगा। नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और आर्थिक पक्ष सुधर होगा। क्या करें? नए प्रस्ताव पर विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या ना करें? राज्य अधिकारी से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा की 5 पाठ कर लीजिएगा। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज दुर्घटनाएं है भाई, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे परिवार या समाज का क्षेत्र हो। आपकी कार्यशैली की वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए वाणी में संयम रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, और कोई साझेदारी का कार्य है तो सतर्कता से करें। हानि का संकेत है। कारोबारी यात्रा कष्टदायक रहेगी। धनहानि का संकेत। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में परेशानी है, बच के रहे। आज घर में कलह है, धन की कमी है और सास और मनोबल घटेगा। इस बात का भी ध्यान, थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि बाधा है, परेशानी है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है, नहीं तो कार्य बिगड़ जाएगा। गुप्त कार्य आपको मुसीबत में डाल देंगे। भय और मानहानि भी है भाई, लापरवाही मत करें। क्या करें? व्यावसायिक बातों के प्रति गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी और परिवार की सुनना और परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का पूजन करें। पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत शुद्ध देसी घी का दिव्य शुद्ध आसन में अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करिएगा। दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी। कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बॉस और उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे और आपका इंक्रीमेंट हो सकता है या कोई नई जिम्मेवारी मिले। आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा। अनुकूल फलों को देने में नक्षत्र गणना पूर्णता सफल और शुद्ध और समर्थ है। व्यवसाय संबंधी नवीन योजना बनेगी। सूझबूझ से सारे कार्य संपन्न होंगे। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। यात्रा के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और मित्रों से नवीन आभूषण और उपहार की प्राप्ति भी होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कामकाज संबंधी परेशानियां, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है। रुके हुए काम बनेंगे। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। देश विदेश से कारोबारी नए संबंधों का संकेत भी नजर आ रहा है और मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। क्या करें? सामाजिक कार्य में अपना योगदान पूरा दें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को आज न उठाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। गणेश चालीसा के 5 पाठ करने के बाद घर से बाहर निकलेगा। विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। यदि आपकी आमदनी घट रही है, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन आमदनी घट जाती है, घाटा हो रहा है कामकाज, तो ये उपाय सोमवार को दिन करें। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सूर्यदेव से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के किसी पात्र में जल और गंगा जल भरकर अपने सामने रख दीजिए। सामने रखने से पहले 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने पर उसार दीजिएगा। मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें गंगा जल और जल भरिए, अपने से एंटी क्लॉक 7 बार उसारिए। गेहूं की ढेर पर रख दीजिए। उस मिट्टी के पात्र के ऊपर
किसी और मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम चावल भर कर रखिए और एक जटा वाला नारियल रख दे और उसके ऊपर आम की टहनी रख दीजिए। आम की टहनी को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर घड़े ऊपर रखना है। 24 घंटा इसको अपने पूजा स्थान रखना, इसके सामने अखंड जोत जलानी है। दूसरे दिन सुबह जल का कलश पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दे। चावल पात्र सहित किसी विधवा स्त्री को दान में दे दे। नारियल और आम की टहनी शिव मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए और जो पक्ष नीचे गेहूं है वो पक्षियों को डाल दे। हर सोमवार को करे। अब करके देखिएगा, सफलता दामन चुभेगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नौकरी चाहे व्यवसाय, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। चिर प्रतिष्ठित अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ मनोनुकूल आर्थिक उन्नति भी होगी। यात्रा बड़ी सुखद रहेगी, आनंददायी रहेगी। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा। स्वजनों के सहयोग से मन प्रसन्नता बढ़ेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा तो मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। रुके हुए सारे काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? आज किसी को कर्जा ना दे, धन उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी ओर से 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध आसन में बैठ जाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शिव चालीसा के 5 पाठ कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा। जो मनोस्थिति है वो बड़ी सकारात्मक है, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरे करने में सक्षम रहेंगे और परिवार में जो तनाव है वो आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके अच्छे विचारों के कारण उसमें कमी आएगी। आपकी वाणी की चतुराई से आपके सारे काम आप संपन्न होंगे। आज का दिन बड़ा शुभ है। सामाजिक वर्चस्व के साथ साथ पारिवारिक सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। विद्यादान का अवसर मिलेगा। कैरियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति महत्वाकांक्षी बने रहे, लाभ मिलेगा। और आप पुश्तैनी कोई कारोबार से जुड़े, अपने परिवार के साथ, पिता के साथ जुड़े तो सफलता में 4 चांद लगे। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करिए ना। क्या ना करें? भूमि और वाहन में आज पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान भगवान सूर्य की श्रद्धापूर्वक पूजा करने के बाद आदित्य हृदय के साथ पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा, उगते हुए सूर्य के समय। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र ना इस बात का संकेत दे रही है कि परेशानी है, क्योंकि ये निजी सुख का घर है, आपका निजी परिवार है। यहाँ पर आपकी घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये सारे यही देखे जाते। तो नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत, तो परिवार में कलह की संभावना है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में हलचल होगी। व्यापार में घाटा है। आज चाहे व्यवसाय में, चाहे गाड़ी में, चाहे घर में, चाहे प्लॉट में पूंजी निवेश करना हानि का संकेत है। परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन का अपव्यय होगा। पूंजी निवेश में जल्दबाजी की तो मोटा नुकसान है और चिकित्सा पे खर्चा भी है। सावधानी बरतें, डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा है, विद्यार्थी है, व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगेगी। कार्य में बाधा है, खर्चा है, यात्रा में नुकसान है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करेगा, ईश्वर आपको मदद देगा। क्या ना करें? आज व्यावसायिक सौदा नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आप 30% लाभ का संकेत। कन्या राशि। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में गणपति के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। गणपति अथर्व शीर्ष के 7 पाठ सुने या करें। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल सफलता और खुशी का संकेत। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। सुफलों का सिलसिला जारी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगी। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यवसायिक उन्नति का अवसर और लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। धन लाभ होने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। जो व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। उच्च अधिकारियों और शिक्षकों और माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के सफलता का भरा दिन है। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी।
पुराने रुके हुए कार्य निपटाने का अवसर मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक श्री सूक्त का पाठ सुने या फिर करें। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव का संचरण, दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। आज कुटुंब और परिवार आपके साथ खड़े, पारिवारिक समन्वय बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा पारिवारिक समन्वय रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर में लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन दैनिक दिनचर्या लापरवाही नहीं हो, दैनिक दिनचर्या ठीक रहे। यदि आपकी दैनिक दिनचर्या में लापरवाही होगी तो कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, फिर भारत की भाग दौड़ परेशानी है। लेकिन आज मित्र आपको सहयोग करेंगे और मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। थोड़ा सा आप दैनिक दिनचर्या मजबूत रखिए, आज दिन अच्छा है, सफलता भी मिलेगी। क्या करेंगे? तो परीक्षा और प्रतियोगिता है, कोई ऐसा कोई काम है, चाहे वो नौकरी का हो, व्यवसाय, अपनी सास को मजबूत बना के, अपनी हिम्मत मजबूत बना के रखना है। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में निरुद्ध स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन में बैठे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, बजरंग बाण का 5 पाठ कर लीजिएगा। दिन खुशियों से भरा रहेगा और सफलता दामन चूमेगी। नमन बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल शुभ और लाभदायक है। कार्य सिद्धि से मनोबल मजबूत होगा। भौतिक धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आत्मबल मजबूत होगा। नए कारोबारी संबंध मिलेंगे। कारोबार में सफलता के उत्तम अवसर। बुजुर्गों का सहयोग से कार्य सफलता भी मिलेगी। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन बीतेगा। मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नए कामकाज के स्रोत मिलेंगे। नौकरी में है तो उत्तम अवसर मिलेंगे, प्रमोशन हो सकता है, धन की प्राप्ति होगी। तो हर क्षेत्र में कैरियर और एजुकेशन के लिए युवा और विद्यार्थियों का उत्तम अवसर मिले। क्या करें? बस ईमानदारी से काम करें। क्या ना करें? किसी से ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत नारायण कवच का पाठ करना उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। यदि घर में कलह रहता हो, घर परिवार के सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा रहता है और घर में अशांति का माहौल है और बरकत और बचत नहीं हो रही थी, उपाय आपके लिए रामबाण है। उपाय सोमवार को करना है और लगातार 40 सोमवार करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में सफेद कपड़े में 100 ग्राम मिश्री बांध दीजिए। पोटली बनाई, अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी, घर के ईशान कान में किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। सुबह, दूसरे दिन सुबह ये पोटली शिव मंदिर में रख के आ जानी या बहते पानी में प्रवाह। ये लगातार करनी 40 उम्र करके देखिएगा, बरकत भी होगी, बचत भी होगी और कलह से पीछा छूट जाएगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। कामकाज कारोबार में व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम होगा, लेकिन सफलता कम मिलेगी। कार्य में असफलता की वजह से मनोबल बहुत कमजोर होगा। पारिवारिक कलह की संभावना है। खर्चा बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में भी अफसरों से नाराजगी झेलनी पड़ सकती और निजी संबंधों में कलह है, तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा सावधानी से काम करें, धैर्य और संयम रखें, अपने कामकाज में ईमानदारी बरतें और मेहनत और संघर्ष करें, ये ध्यान रखें। और पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी, परिवार के साथ कलह नहीं हो, पूरा ध्यान रखना होगा। क्या करें? थोड़ा सा सामाजिक कार्य में समाज के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए। दशरथ का शनि के 5 पाठ करें या पर सुने, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर की अनुकूलता से शुभ विचारों का प्रभाव बना रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में समर्थ होंगे। माता पिता का सहयोग प्रसन्नता देगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, मन संतुष्ट रहेगा। शिक्षा और के क्षेत्र में उत्साह उमंग बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। युवाओं को भूमि और वाहन संबंधी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में रुके रहे काम बनेंगे। माता पिता प्रसन्न रहेंगे और अपनों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य में आज सफलता के योग है। पारिवारिक रजाबंदी से निवेश करेगा, लाभ मिलेगा।
क्या ना करे, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे। शुभ अंक 5, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनि चालीसा के 5 पाठ कर देना, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। परिवार और परिजनों को, परिवार और मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। और आज रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और धन संबंधी जो परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा। आप उच्च शिक्षा में हैं तो उस शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको बेहतर अवसर के संकेत नजर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, देश विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, नौकरी में प्रमोशन की संभावना और कामकाज में धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर मदद करेंगे आपकी। क्या ना करें, अपने मित्रों के साथ कटु व्यवहार नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और नारायण कवच का एक पाठ करें या फिर सुन लें, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी है। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है,
પ્રાર્થનાથી. ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો